लोकवाणी न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को मेरी तरफ से राम राम। और आज हम पहुंचे हैं जाट धर्मशाला आसी और यहाँ होने वाली है जो रागो खाप है उसकी यहाँ पर मीटिंग होने वाली है और मीटिंग का मेन लक्ष्य है किसान आंदोलन। कैमरामैन से कहूँगा मैं एक बार जो पूरा व्यू है जाट धर्मशाला का वो दिखाया जाए। और यहाँ पर रागो खाप के जितने भी मेंबर्स हैं, प्रधान जी हैं और जो पदों पर आसीन व्यक्ति हैं सारे यहाँ पर मौजूद हैं। किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, युवा साथी भी मौजूद हैं और इसका मेन मकसद है किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन से रिलेटेड यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। उसमें समर्थन तो देखो आपको पता है, समर्थन तो ऑलरेडी है ही और महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए जाने हैं। और मीटिंग अभी हुई नहीं है, मीटिंग से पहले हमें मौका मिल गया है प्रधान जी से मिलने का और अन्य जो किसान भाई भी हैं और उच्च पदों पर जो आसीन और मेंबर हैं उनसे भी मिलने का हमें मौका मिल गया है। तो हम बारी बारी से बात करेंगे पूरे आंदोलन से रिलेटेड, उनके क्या विचार हैं, किस तरीके से वो सहयोग करने जा रहे हैं। तो इन चीज़ आप यहाँ पर जो देखने लायक जो सबसे बढ़िया चीज़ आपके लिए है, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार यहाँ पर फोकस करें। सरव जाती है, इससे प्यारा वर्ड मेरे ख्याल से आपको दिखाई नहीं देगा, सरव जाती है। तो आप देख सकते हैं रागो खाप पंचायत जिला हिसार यहाँ पर जाट धर्मशाला में आयोजित होने वाली है और उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं जैसा कि हमें बताया गया है, पता चला है। तो अब हम सभी मेंबर से बारी बारी किसान आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। तो नमस्कार जी, सर जी आपका नाम? मेरा नाम सुनील सिंह है। पूरा अब इसके बारे में बताइए। आज जो हमारी मीटिंग हुई है जी, ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, दिल्ली धरना बैठा है कई दिन से। केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं उसके बारे में मतलब अपनी खाप का समर्थन तो हमने पहले से ही दे रखा है। 25 नवंबर को हमने प्रेस में भी वक्तव्य दे दिया था। अब केंद्र सरकार से जो कल बातचीत हुई है और वो बातचीत विफल हुई है, उसके बाद और मोदी जी ने मन की बात में 4-5 दिन पहले जो बात कही है कि भाई ये कानून सही है, किसानों के हित में है, तो उससे अंदाज़ा तो इसी बात से लग गया था कि केंद्र सरकार की भावना ठीक नहीं है किसानों के प्रति। और कल की मीटिंग में जो बातें सामने आई उसमें किसानों में रोष बढ़ा है। तो उन्होंने वहाँ कहा कि हम एक्सपर्ट की कमेटी और 5 किसानों की कमेटी बना के और कुछ कमी समी होगी तो कानूनों में दुरुस्ती कर दी जाएगी। इससे सरकार की जो जनविरोधी किसान विरोधी भावना है वो स्पष्ट आ गई है। इससे हमारे इलाका में भी और पूरी खाप में, यहाँ सारे इलाका में रोष है। केंद्र सरकार किसानों को मतलब अपमानित कर रही है, उनको पूरा वजन नहीं दिया जा रहा है। इतने बड़ी लाखों की संख्या में किसान पूरे भारतवर्ष का वहाँ इकट्ठा, लगातार उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। और सरकार ने जो मीटिंग में जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार किया, उनकी सुनवाई नहीं की और कानूनों को रद्द करने की बात तक नहीं पहुंची। सिर्फ ये कहा कि हम एक्सपर्ट की टीम बना देते हैं और वो देखेंगे कि भी उनमें क्या कमी समी है, उस पर विचार किया जाएगा। एक चीज़ तो हम उस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए और ज़्यादा योगदान करने के लिए अपनी खाप की तरफ से आज इसलिए मीटिंग बुलाई है। एक प्रश्न कई बार कई जगह चल रहा है जी कि जो किसान आंदोलन जिसको पूरे भारत का नाम दिया जा रहा है, 1-2 लोग कहीं से सुनने में आया कि भी एक स्टेट तक सीमित है। नहीं जी, ये सरासर झूठ है। ये सरकार का गुमराह करने वाला प्रचार है और जो मीडिया कर्मी भी इसमें सम्मिलित हैं ये उनकी भी घटिया बात है। इसमें पूरे भारतवर्ष के हरियाणा का तो चप्पे चप्पे से किसान लगातार मतलब वहाँ जा रहे हैं, लाखों की संख्या में हरियाणा का किसान पहुँचा हुआ है। और उत्तर प्रदेश से भी, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी, दिल्ली के चारों तरफ से किसानों के काफिले और जत्थे लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और ये पूरे भारतवर्ष के किसानों का आंदोलन है। महाराष्ट्र से भी चलती है, महाराष्ट्र से भी है। तो नेक्स्ट आपसे पूछने जा रहे हैं जी, सर्दी का टाइम है, आपने देखा है, तो सरकार हो सकता है इसमें कुछ देरी कर दे, 25 दिन की, 30 दिन की, क्या उसके लिए किसान तैयार है? सर्दी में किसान अपने 2-3 महीना और राशन लेकर अपने गद्दे वगैरह ट्राली में ले बिठाकर सारा सामान 2 महीने के लिए वहाँ चल पड़े हैं। सरकार ने किसानों के ऊपर जो मतलब गंदा व्यवहार किया, पानी की बौछारें मारी है इस ठंड में। जिस लड़की ने ऊपर चढ़कर पानी टंकी बंद कर दी उसको 307 लगाने का, ये बहुत ही मैं इसकी निंदा करता हूँ। नमस्कार सर जी। सर जी पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सज्जन सिंह, प्रथम प्रधान अखिल भारतीय कालीरामन खाप सिसाई। हमने परसों भी मीटिंग करके
किसान आंदोलन के लिए समर्थन का आह्वान किया है। सभी से गुजारिश है, और केंद्र सरकार अपने मनमाने हिसाब से आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसमें असफल ही रहेगी, क्योंकि किसान तो पोक पाड़ में रात को 2 बजे भी 12 बजे जब पोक पाड़ में पानी लगाने का काम कर सकती है, तो उनकी पानी की बौछारें से थोड़ी डरने वाले थोड़े, वो तो अपने हिसाब से शोषण करने पर तुली हुई है। अगर केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी तो यहाँ किसान भी अपनी गुरिल्ला लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और एक प्रश्न ये है जी कि भी कांग्रेस समर्थित है ये आंदोलन, इसके बारे में क्या कहेंगे जी? नहीं, समर्थन ये तो झूठी बात है, किसी से समर्थन नहीं करती है। किसान एक किसान है, वो सभी से जुड़ा हुआ है, सभी का पेट भरता है। कांग्रेसी भी हैं उसमें, भाई बीजेपी वाले भी हैं और अदर पार्टियों की भी हैं। किसान है, किसान ही रहेगा, वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। वो अपना आंदोलन अलग से चलाता है, पहले भी चलाता रहा है, अब भी चलाएगा, आगे भी चलाता रहेगा। किसान अपनी सिस्टम के हिसाब से किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं है इसकी। कहने वाले तो कुछ भी कहते रहें, किसी के एफिलिएशन नहीं है किसी पार्टी से। कल आपको, जैसे कि आप सभी को पता है, केंद्र सरकार के साथ में मीटिंग थी किसानों की, तो वो फिर असफल हुई है, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? मीटिंग कहाँ थी? ढकोसला था। केंद्र सरकार, आप कह रहे हो केंद्र सरकार में जितने भी सांसद हैं उनमें से कितने किसानों के बेटे होंगे? क्या उन्हें ये पता नहीं है उनके बुज़ुर्ग, उनके ताऊ, उनके चाचा दिल्ली में आकर धरना दिए हुए हैं? इतना तो ज्ञान होना चाहिए था उनको भी। और मीटिंग खाली एक घर, किसी के घर में जाके, नड्डा जी के घर में जाके उन्होंने मीटिंग का प्रोपगंडा रच दिया। किसानों की कहाँ सुनी? किसानों की बात तब सुनी जाएगी जब किसानों के बीच में आकर उन्हें अपना वक्तव्य देना पड़ेगा, इन काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। और सरकार इस आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, काले कानून इस गंदी सरकार ने वापस लेने ही पड़ेंगे। सरकार चाहे वहाँ हमें 3 साल तक और बैठना पड़े, आने वाले चुनाव तक और बैठना पड़े और इंतज़ार करना पड़े, पूरा इंतज़ार करेंगे, ताम झाम के साथ वहाँ गए हुए हैं। और किसी भी प्रकार की राशनिंग की या रहने सहने के प्रबंध की, पूरी चिकित्सा व्यवस्था का पूरा प्रबंध वहाँ पर तैयार होगा। अब वहाँ से वापस आएंगे तो हमारी लाश ही आएगी या फिर काले कानून उल्टे होंगे। तो आप देख सकते हैं अब की बार किसानों ने सोच लिया है भी आर या पार, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी सरकार के प्रति किसानों का विरोध तो पहले भी होता है, लेकिन अब की बार किसानों ने बिल्कुल ठान ली है कि अब की बार आर या पार। एक प्रश्न और मेरे मन में है सर कि सर्दी का टाइम है जी, आपने देखा होगा चाइना बॉर्डर पर जवान जी, और यहाँ आप देखा होगा इस सर्दी में किसान तैनात है जी। तो क्या कहेंगे सिचुएशन के बारे में? ये इस सर्दी दिल्ली की सरकार ने जो गुस्ताखी कर रखी है, यहाँ की सर्दी जब ठंडे पानी में 1 बजे 2 बजे पानी भी देते हैं, कितनी भी कड़क सर्दी क्यों ना हो, किसान बड़ी आसानी से सह लेता है। उस किसान के अंदर इतनी हिम्मत है, ये तो मामूली सी बात, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। सिर्फ एक यही बात हुई ना कि हमसे गलती हो गई 2014 में, और उस गलती की सज़ा हमें ही भुगतनी पड़ रही है। इस किसान वर्ग ने ही माननीय नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी पर बैठाया था और यही कुर्सी से नीचे उतारेगी। उसके लिए कितना ही टाइम लगेगा। सर्दी की कोई परवाह नहीं है, इस सर्दी को सहन कर लेंगे। कितना ही आपने देखा होगा 4-5 दिन से लगे हुए हैं अपने मनोहर लाल खट्टर सरकार की अगुवाई में सड़कें खोद दी गई, बैरिकेड्स अड़ा दिए गए, पानी की कितनी ठंडी बौछारें किसानों पर फेंकी गई और भी कितने हथकंडे अपनाए गए। फिर भी किसान अपने नेक दिल से, सीधी नीयत से शांति प्रिय आंदोलन करते हुए दिल्ली में पहुंच गए। अब दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया है। सरकार अपने ओछे हथकंडे अपनाकर किसानों के आंदोलन को फेल करना चाह रही है। हमारे साथी ने बताया था, कांग्रेस से प्रायोजित कार्यक्रम बताया था कि कांग्रेस इसको पीछे से समर्थन कर रही। कहाँ है कांग्रेस में इतना दम? कांग्रेस में दम होता तो पीछे भी इनका विरोध करती। किसान तो हमेशा शांति प्रिय रहे हैं और शांति प्रिय ही रहेंगे और शांति से ही अपना हक लेकर रहेंगे।
किसानों का हक कोई भी नहीं मार सकता। भगवान के बाद अगर दूसरा व्यक्ति है तो किसान है। आदमी कहीं पहुंच लो, उसके पीछे किसान का ही हाथ होता है। तो एक प्रश्न और है केंद्र सरकार की तरफ से, जहां भी बयान आता है कि भी ये जो कृषि कानून है ये तो किसान के फायदे के लिए है, किसान का इसमें फ़ायदा है, ऐसा किसी ने नहीं किया, हमने फ़ायदे के लिए है। इसके बारे में क्या कहेंगे? यदि किसान का फ़ायदा था तो किसानों के बीच में आकर सरकार ने बताना चाहिए था। किसान इसका विरोध कर रहे हैं और वो फ़ायदे का कानून लागू कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? मैं इसको बढ़िया नहीं मानता। किसान इसके बिल्कुल विरोध में है और किसान इसका डटकर मुकाबला करेंगे। ये किसान जो विरोधी कानून है, ये तीनों अध्यादेश ये चोरी से लागू किए गए और वापस लेने पड़ेंगे सरकार ने एक दिन। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर मीटिंग होने वाली है जिसमें कुछ फैसले लिए जाएंगे किसान आंदोलन से रिलेटेड, लेकिन किसानों से भी हमने आपको मिलवाया था, बिल्कुल दिल से दुखी हैं। वो चाहते हैं कि भी ये 3 जो कानून बनाए गए हैं, कृषि अध्यादेश जो लाए गए हैं 3, इनको वापस लिया जाए। और भी हमारे कई प्रश्न हैं जो हम यहाँ पूछने जा रहे हैं। सर जी, जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंगना रनौत ने कोई भी टॉपिक हुआ इंडिया में, कंगना रनौत ने उसके ऊपर बोला है, लेकिन पहली बार इस आंदोलन से रिलेटेड किसानों के पक्ष में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि कहा है तो थोड़ा इसके विरोध में ही कहा है। सर, सस्ती लोकप्रियता पाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आंदोलन को दूषित कर दें। तो रंगना का जो भी है अभिनेत्री है, कंगना रनौत है, उसकी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी पैठ नहीं है, ना ही उसकी कोई फिल्म चल रही है। उसने अपनी लोकप्रियता पाने के लिए इस प्रकार के उटपटांग बयान दिए। तो अगला प्रश्न ये है जी, कई हमने अब न्यूज़ चैनल पे हर जगह आप देखोगे कि खालिस्तान, ये तो खालिस्तान समर्थित हैं, खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहोगे जी आप? ये सरकार की बड़ी अच्छी बात है जी। लोग किसानों को इस तरह से ये बदनाम कर रहे हैं। पंजाब का आम ठेठ किसान कई लाख की संख्या में दिल्ली पहुंचा हुआ है और सारे देश के सामने है खुल्लम खुल्ला। अब उनको खालिस्तानी कहना किसानों की एक तरह की बेइज्जती है, अपमान है। और वो भ्रमित करने के लिए देश की जनता को, जो भी लोग खबरें पढ़ते हैं सुनते हैं, ताकि वो भ्रमित हो जाएं और फूट डालने में ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार और ये बीजेपी पार्टी, ये बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत माहिर हैं। ये फूट डालने वाला प्रचार है ताकि लोग गुमराह हो जाएंगे और किसान आंदोलन किसी तरह से ठंडा पड़ जाएगा। और एक सर, आपने देखा होगा जो पॉलिटिशियंस हैं, किसी भी पॉलिटिशियंस की फार्मर के ऊपर जो ये पूरा मैटर चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, किसी की टिप्पणी नहीं आई है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? चुप हैं सारे। ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं जी, ये कुर्सी ही इनका लक्ष्य होता है। यदि ये वास्तव में जनता का हित चाहते तो जो पार्टियां मुख्य धारा की पार्टियां, उनकी सबकी सरकारें हमने देख ली। स्वतंत्रता से लेकर आज तक किसान की हालत लगातार बिगड़ी है, सुधरी नहीं। कृषि के ऊपर बजट केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकारों का भी लगातार घटता गया है और कोई ठोस उपाय किसान की आमदनी को बढ़ाने के किसी भी सरकार ने नहीं किए। ये केवल इस ताक में बैठे रहते हैं कि भाई अगली योजना में हमारा शासन आ जाए, चाहे विपक्ष हो और चाहे पक्ष हो, वो अपना राज कायम रखना चाहते हैं। किसानों के वास्तविक ये मतलब सच्चे हिमायती नहीं होते हैं। यदि सच्चे हिमायती होते तो आज भारत के किसान की दुर्दशा नहीं होती। कहीं न कहीं सर, हरियाणा सरकार से आपकी मतलब मैटर तो पूरा केंद्र का है, लेकिन हरियाणा सरकार कहीं न कहीं किस तरीके से मदद कर सकती है? हरियाणा सरकार यदि किसानों की मदद करना चाहती है तो पहली बात तो इन्होंने जो व्यवहार दिखाया है, जिस तरह से पंजाब के किसानों को हमारे राज्य के यहाँ से सड़कों से गुजरने से रोका गया, गड्ढे खोदे गए और सरकारी संपत्ति का सरकार ने ही नुकसान किया, इसमें वैसे ही प्रमाणित हो गया भाई ये बड़ी घोर जनविरोधी और किसान विरोधी सरकार है। यदि ये अच्छी सरकार हो तो इसको जिस तरह से पंजाब और राजस्थान में दूसरे प्रांतों में जहाँ कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं, उन्होंने कुछ कानून बनाए हैं और उन्होंने ये कहा वहाँ की राज्य सरकारों ने कि हम अपने राज्यों में ये कानून लागू नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। जहाँ तक उनकी हरियाणा सरकार भी यदि किसान का हित चाहती है तो उसको भी इसी तरह से करना चाहिए और केंद्र सरकार के पास विधानसभा को प्रस्ताव पास करके भेजना चाहिए कि ये किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस लिए जाएँ। एक सर, आपने देखा होगा कि कंगना रनौत का मुंबई में जो फ्लैट है उसका छज्जा गिर गया था, तो जो बड़े बड़े आपको बढ़िया न्यूज़ चैनल कहलाते हैं, सारा दिन उसी के ऊपर बात चलती रही, लेकिन किसान आंदोलन के ऊपर हमने देखा है सिर्फ 5 मिनट की या 6 मिनट की वीडियो आती है, इससे ज़्यादा वो इसके बारे में कहते नहीं हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? सारे चैनल बिकाऊ हैं। कोई भी जो है ना गरीब मजदूर कमेरा वर्ग की सुनाई नहीं करता, ना ही उनकी रिपोर्ट आगे भेजने का कार्य करते हैं, क्योंकि सारे केंद्र ये सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं।
और वो ही उनको जो ना उन्हीं के चैनल है, उन्हीं को वो दिखाएंगे। हाँ दिखाएंगे। ये किसान मजदूर का मेरे वर्ग की क्यों दिखाएंगे वो? किसानों के ऊपर तो पानी की बौछारें चल रही थी, हमने देखा था, और न्यूज़ चैनल पर चल रहा था कि भी रोहित शर्मा की वापसी ज़रूरी है भारतीय टीम में। इसके बारे में सर आप क्या कहोगे? वही बात फिर आ गई, बिकाऊ चैनल हैं, उनको जो सरकार आदेश देगी ना उसी के अनुसार काम करेंगे। किसानों को तो निचोड़ रहे हैं, किसानों की खबर क्यों दिखाएंगे? किसान तो बहुत परे हैं इस मामले में। हाँ, बस सरकार की एक मंशा है, किसान कमा कर उनको दे दे। बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो पोषित किए गए अडानी अंबानी ग्रुप इत्यादि हैं, सरकार की मंशा ये है कि सिर्फ उनके ही घर भरे, किसानों के घर भले ही उजड़ जाए। एक सर, नेशनल जो मीडिया, अपनी राष्ट्रीय जो मीडिया है, चाहे उसमें हम पत्रकारिता की बात करें, चाहे न्यूज़ चैनल की बात करें, उसकी भूमिका के बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी भूमिका घोर जनविरोधी है जी। वो लोगों के मुद्दे कभी नहीं उठाते हैं, सरकार द्वारा प्रायोजित हैं, सारे बिके हुए हैं, और वो गैर ज़रूरी मुद्दों के ऊपर जनता को भड़कलाने का केवल काम कर रहे हैं। और हम खाप की तरफ से निर्णय ले रहे हैं कि जितने भी मुख्य धारा के चैनल हैं, हम उनका रागो खाप की तरफ से बहिष्कार करेंगे। और आज अब जो मेन सर, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम ले लिया है, अब आपकी यहाँ मीटिंग शुरू होने वाली है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है जी? आज की मीटिंग हम इसलिए बुलाई है जी, हमने 25 तारीख को प्रेस वक्तव्य करके फ़ोन के माध्यम से अपने ज़्यादातर साथियों को ये बात कह दिया था, संदेश भेज दिया था, भाई हमारी खाप का ये निर्णय है कि हम किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के योगदान करेंगे। और हमारे बहुत से साथी वहाँ गए हुए भी हैं। लेकिन ये जो केंद्र सरकार के साथ वार्ता हुई है 3 मंत्रियों के साथ, किसान प्रतिनिधियों की, और उसमें जो रवैया सरकार ने दिखाया है, उसके बाद किसानों में और भी चिढ़ बढ़ी है, और भी रोष बढ़ा है। तो हम और ज़्यादा अपने इस योगदान को बढ़ाएं और इस आंदोलन में अपने समर्थन को तेज़ करें। इस बात पर, इन बातों पर विचार करने के लिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई। किस तरीके से मदद करने जा रहे हैं जी आप? किस प्रकार की मदद करने जा रहे हैं? जो किसान मोर्चे पर डटे हुए हैं, उनकी किस तरीके से मदद करने जा रहे हैं? हमने जी कल 5 गाड़ियाँ तो राशन की भेजी हैं। डाटा, मसूदपुर, मस्जिद वगैरह अपने गांव से अनाज संग्रह करके, आटा पिसवा के और दूध वगैरह इकट्ठा करके 5 गाड़ियाँ तो कल हमारी रसद की जा चुकी हैं दिल्ली। और अब रसद की भी हम सहायता करेंगे, और ट्रैक्टरों से और गाड़ियों से अपने जिस भी साधन से आदमी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा किसान वहाँ दिल्ली पहुँचें और किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी करें। इस बात का प्रयास हम हर गांव में जाके हर जगह अपने भाइयों को, किसानों को समझा के ये हम प्रयास करेंगे। यदि ये आंदोलन लंबा खिंच जाता है, और ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, तो किसान इस आंदोलन को और लंबा खींचने तक, अपना अंतिम निर्णय आने तक कितने तैयार हैं? बहुत ज़्यादा तैयार हैं, एकदम से तैयार हैं। पूरा दिल्ली का घेराव किसानों ने कर लिया है, और भी गांव दर गांव लोग कूच करने लग गए हैं। ज़्यादातर किसान अपना कूच करना शुरू कर दिया है, और गांव में रसद को भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, चाहे वो आटा है, गेहूँ है, गांव के गांव इकट्ठे होने लगे हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं जी। हमारे बरुवाड़ा गैर बैर गाँव है, सरसोद है, मैं अभी आया हूँ, 100 गाँव इकट्ठे हो रहे हैं जी। किसान इकट्ठे होकर वहाँ दिल्ली के चारों ओर घेरा डालेंगे। जब तक सरकार इन मांगों को पूरी तरह से लागू नहीं करती, मांग नहीं मानती किसानों की, किसानों को संतुष्ट नहीं करती, तीनों अध्यादेश को रद्द नहीं करती, जब तक वहाँ डटे रहेंगे। एक प्रश्न और है जी कि भाई जो बुराड़ी जो जगह है, तो वहाँ पर सभी को इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है कि भाई आप जहाँ भी हैं, जिस प्लेस पर जमे हुए हैं, वहाँ से सारे इकट्ठे एक जगह पर आ जाओ। इसके बारे में क्या कहेंगे? इकट्ठा होकर किसानों को वहाँ कोई भजन कीर्तन नहीं करना है जी। किसान अपनी मांगों के लिए आए हैं, सरकार को बिना देर किए किसानों की मांगों को मंजूर करना चाहिए। वहाँ इकट्ठा होकर कोई महीनों की मंशा लेके सरकार नहीं आई। यदि सरकार इसको लंबा खींचेगी तो किसान तैयार है, चाहे 6 महीने चले, चाहे साल चले। लेकिन किसानों की ये दिली इच्छा ये नहीं है कि हम किसी मैदान में बैठ के लंबे समय तक बैठे रहें। उनके घरों पर काम भी है, वो अपनी खेती बाड़ी के धंधे छोड़ के आए हुए हैं। तो वो ये चाहते हैं कि सरकार यदि जनहित में सोचती है, किसान हित की सोच है सरकार की, तो जल्दी से जल्दी किसान प्रतिनिधियों से बात करें, जल्दी से जल्दी इन काले कानूनों को वापस ले, ताकि किसान अपने घरों को लौट सकें। तो जैसा कि मेन बात तो ये है जी, अपना हरियाणा में जीरी की जो मूल्य है, सरकारी मूल्य जी जीरी का, पीआर का, वो जी 15% बजा हरियाणा में पीआर। वही लग मंडी में तो नहीं उठ रही, तो गेहूँ तो आगे 85% बेचाएगी, बेच रही है, या वह को कर ले गवर्नमेंट। कितनी लंबी लड़ाई लड़ सकते हो आप? कितने तैयार हो? हाँ, मैं तो इतना जीवांगे, इतना लड़ने मान तो जे नहीं मारा फैसला होया तो, मारा नहीं फैसला तो हमें जीवा इतना। कुल मिला के
देसी हिसाब से तोड़ की बात ये है, किसान यदि आंदोलन से पीछे हटता है तो मरना ही है। और यदि किसान या आने वाली नस्लों को ये किसान जिंदा देखना चाहता है तो हर हालात में वहीं रहना पड़ेगा, डट कर रहना पड़ेगा। और जब तक ये सरकार अपने काले कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन को और उग्र करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी ज़मींदार की, किसान की हर हालत में मौत निश्चित है यदि काले कानून वापस ना लिए तो। इसीलिए हर किसान के मन में ये बात बैठ गई है कि हमें यदि अपनी आने वाली नस्लों को ज़िंदा देखना है तो वहाँ से जीत कर ही वापस आना होगा। इसके लिए चाहे हमें कितनी ही बड़ी कुर्बानियाँ क्यों न देनी पड़े। बिल्कुल तोड़ की बात हर किसान के मन में आज के दिन यही है। अब आप सभी ने देख लिया है कि अब की बार आर या पार किसान भाइयों ने, चाहे जो मोर्चे पर डटे हुए हैं, चाहे जो अपने अपने घर पर हैं, क्योंकि घर पर भी रहना ज़रूरी है, बारी बारी से वहाँ जाया जा सकता है, वहाँ पर सामान पहुँचाया जा सकता है। तो सभी ने डिसाइड कर लिया है कि अब की बार आर या पार, चाहे तो ये जो निर्णय है वापस लिए जाएंगे या फिर वहाँ से हमारी जो लाश है वही वापस आएगी, यहाँ तक किसानों ने कह दिया है। तो इससे पता चलता है कि किसान आंदोलन अब कितना मजबूत हो चुका है। और ये